तो हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे हम कहते हैं टैली प्राइम, जहां पर रोज हम सीखते हैं कि अकाउंटिंग, डिजिटल अकाउंटिंग कैसे की जाए टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए, हमने यहां तक अभी बहुत सा हमने कवर कर लिया है। 3 लेक्चर हमारे अभी बाकी हैं, 3 सेशन बाकी हैं। आज के बाद 2 बाकी रहेंगे। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप डेली का डेली जो है ना, आप काम करते जाइए, वर्क करते जाइए। क्योंकि पेंडिंग अगर जो रह गया तो मैंने जैसे बताया था, हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। एग्जाम पेपर मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करके, यानी आपको वो एंट्रीज टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है और उसकी पिक निकाल के हमें व्हाट्सअप करना है सपोर्ट कॉल नंबर पे। फिर ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कोर्स सीख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम ली जाती है, तो ये एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की ओर। हमने जैसे कि कल सीखा था ई वे बिल सिस्टम कैसे काम करता है। आज जो हम कवर करने वाले हैं उसे हम कहते हैं रिटर्न फाइल। टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं, रिटर्न फाइल कहते हैं। ये जो होता है एंट्री, हर 3 महीने में एक बार करनी होती है। यानी जो टैक्स है ना, तीनों टैक्स जो फाइनल टैक्स होती है, हमने माल बेचा, खरीदा, रिटर्न किया और वापस आया, उसके बाद जो फाइनली जो तीनों टैक्स होती है वो हमें पे कर देनी है गवर्नमेंट को, यानी खाली कर देनी होती है, नील कर देनी होती है। ये तीनों जो टैक्सेस होती है, वो एंट्री हम कैसे करेंगे, आज हम वो सीखने वाले। तीनों टैक्स को नील करना, पेड कर देना गवर्नमेंट को हर 3 महीने बाद। ये हमें कंपलसरी करना होता है, यहां तक हमें करके देना पड़ता है। इसके बाद सीए का काम चालू होता है, लेकिन यहां तक हमें करके देना है, हमारी जिम्मेदारी है एक अकाउंटेंट की। यहां तक अगर आप वर्क करके देते हो ना, तो कम से कम 40 से 50 हजार के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। जब आप खुद का काम करोगे तो कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपीस आप कर अर्न कर सकते हो। आज जो एंट्री करेंगे इसके बाद, क्योंकि इसमें सब आ गया। अकाउंटिंग लिखना, स्टॉक को मेंटेन करना, फीड करना, रिपोर्ट्स। हम बेसिक टैली में लास्ट में हमने सब रिपोर्ट्स देखी थी, वो रिपोर्ट सेम ही होती है चाहे कोई भी। जीएसटी कैसे की जाए, स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था, जीएसटी का जो सीखा था, परसेंटेज करना। इसका जो पीडीएफ है बन रहा है, 1-2 दिन में आपको टैली प्राइम का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल में से डाउनलोड कर देना। बेसिक टैली का पीडीएफ ऑलरेडी हमने सेंड किया हुआ है, तो ये टैली प्राइम का जो पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आज हम करते हैं रिटर्न फाइल, जो टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं, वो एंट्री हम टैली के अंदर करते हैं। तो वो तीनों जो टैक्सेस होती है, फाइनल टैक्स, वो देखी कहाँ पे जाती है, वो हम देखेंगे। और उसको निल कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। खाली होनी चाहिए, यानी जो हमारी लायबिलिटी है उसे कंप्लीट करना होता है। जवाबदारी, लायबिलिटी को कंप्लीट करना होता है, निल कर देना होता है, खाली। तो वो कैसे करेंगे आज हम वो कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले
हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम अभी चलते हैं। अभी आपके सामने टैली का सॉफ्टवेयर खुल चुका है। ठीक है। देखिए, हमने जो कंपनी बनाई थी ना, उसमें कुछ लिमिटेड ही एंट्री है। प्रैक्टिस के सिखाने पर्पस के हिसाब से सिखाने के लिए हमने कुछ ही एंट्री की, क्योंकि सब एंट्रीज करना पॉसिबल नहीं है। हमने आपको पीडीएफ जो भेजा है उस पर से आप एक एक टॉपिक की 60 एंट्रीज है। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जो टेली प्राइम का भी सॉफ्टवेयर सॉरी पीडीएफ भेज रहे हैं, बहुत सारी एंट्रीज उसके अंदर है। फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो एक एक टॉपिक नया सिखा रहे हैं, सब एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक और हमने कंपनी खोल के रखी है, जो अब मैं रिटर्न फाइल से अभी सिखा रहा हूँ, वो उस कंपनी में सब एंट्रीज की हुई है। आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी वो टैक्स। पहले वाली कंपनी में कुछ ही सिखाने के लिए किया था, तो वो एंट्री इतनी नहीं है, तो वहां पे वो एंट्री नहीं हो पाएगी। तो हमने आज एंजल एंड कंपनी करके एक खोला हुआ है टैली में, जो है कंपनी, जिसके अंदर हम वो रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो तीनों टैक्सेस हैं, वो मिलेगी कहां पे, हम पे कहां पे देखेंगे। जो हमें टैक्सेस निल करनी है, वो हम टैक्सेस कहां पे देखेंगे। देखिए, अभी टैली का सॉफ्टवेयर खुल चुका है। टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर हम नीचे आएंगे बैलेंस शीट पे सबसे पहले। तो बैलेंस शीट पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहां पर लायबिलिटी है और साइड एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में नीचे देखिए करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है। जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा है, वहां पे करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है। ओके। करंट लायबिलिटीज के ऊपर एंटर करेंगे। एंटर किया, फिर लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहां पर हम एंटर करेंगे। देखिए, अभी आपको तीनों जो टैक्सेस है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर CGST लिखा हुआ, और उसके साइड में, उस साइड अमाउंट लिखा हुआ है आपका। बीच में IGST है, IGST का अमाउंट लिखा हुआ है। फिर SGST है, SGST का अमाउंट लिखा हुआ है। SGST और CGST का अमाउंट सेम रहता है, क्योंकि वो आधी आधी बट जाती है। आधी SGST को जाती है, आधी CGST को जाती है। देखिए, ऊपर CGST का जो अमाउंट है 445,846 है। और नीचे जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा है, 45,000 SGST 846 है। सेम अमाउंट है, ऊपर CGST का और नीचे SGST का। बीच में IGST का अमाउंट है 5,752 वगैरह जो भी है। और तीनों टैक्स का नीचे देखिए टोटल लिखा हुआ है, जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा है। तीनों टैक्सेस का यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है 97,444। ठीक है। तो ये आपको पहले प्रोसीजर लिख देना है। मैं आपको रिपीट करवाता हूँ स्टेप स्टेप करके। हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। आप पेन और जो पेपर है आप अपने हाथ में ले लीजिए। नाउ पेन और पेपर अपने साथ लिखिए। ऊपर हेडिंग लिखिए टैक्स फाइल। टैक्स फाइल लिखे अंडरलाइन कीजिए। उसके नीचे सब हेडिंग लिखिए टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखिए लायबिलिटीज।
या जवाबदारी, उसको भी अंडरलाइन कीजिए। ये मैं आज लिखवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नीचे पेज के सेंटर में लिखिए गेटवे ऑफ टैली। देखिए ऊपर जो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टैली लिख के नीचे एरो दे दीजिए। गेटवे ऑफ टैली लिखिए, नीचे एरो दे देना है आपको। एरो के नीचे लिखिए बैलेंस शीट। एरो के नीचे आप लिखोगे क्या? बैलेंस शीट। देखिए यहां पे है बैलेंस शीट, हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। बैलेंस शीट लिखा। बैलेंस शीट के नीचे फिर से एरो दे दीजिए। एरो के नीचे लिखिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज लिखने के बाद फिर से एरो देना है आपको उसके नीचे। करंट लायबिलिटीज लिखने के बाद नीचे एरो देना है। फिर एरो के नीचे लिखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एरो के नीचे आपको लिखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज और टैक्सेस लिखने के बाद नीचे पेज के लेफ्ट साइड में लिखिए, जहां से पेज स्टार्टिंग, जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं वहां से लिखिए SGST। अभी एरो नहीं देना है, पेज के राइट साइड में जाना है, सॉरी लेफ्ट साइड में, जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं SGST लिखिए। फिर एक लाइन छोड़ के उसके नीचे लिखिए CGST। CGST। फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए IGST। IGST। फिर दो लाइन छोड़ के लिखिए टोटल। टोटल। तो ऊपर लिखा आपने SGST, एक लाइन छोड़ के CGST, एक लाइन छोड़ के IGST, फिर दो लाइन छोड़ के टोटल। ओके। नाउ SGS, यहाँ पे कंप्यूटर में ऊपर CGST है, लेकिन मैंने आपको ऊपर SGST लिखवाया है, तो हमारा SGST नीचे है यहाँ पे। तो जहां पे आपने SGST लिखा ना, जैसे देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर में जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में SGST है और उसके राइट साइड में ऑपोजिट साइड उसका अमाउंट लिखिए इस साइड में। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे ही लिखना है। SGST यहाँ पे नीचे है, आपका ऊपर लिखा हुआ है पहले। SGST के सामने ऑपोजिट साइड, उस साइड पेज के, उसका अमाउंट लिखिए 45,846। फिर जो CGST है उसके सामने अमाउंट लिखिए 45,846। फिर IGST है उसका अमाउंट लिखिए 5,752। आपको स्क्रीन पे ये अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे तीनों टैक्स का टोटल लिखा हुआ है। टोटल। टोटल लिखिए 97,444। 97,444। ये अमाउंट जो है मैंने अलग से भी लिखा हुआ है। आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ओके। अगर नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और इस पेज का भी, टैली वाला का जो खुला हुआ है ना, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टैली के सॉफ्टवेयर में ऊपर CGST है, बीच में IGST है और नीचे SGST है, लेकिन हमने कैसे लिखा हुआ है, पहले SGST फिर CGST फिर IGST लिखा है। ओके, डन। नाउ ये जो तीनों टैक्सेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनको नील कर देना है, खाली कर देना है। ये लायबिलिटी है हमारी, तो उनको कैसे, इसके कैसे खाली करेंगे, इसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। ओके, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। देखिए मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं, एक एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, क्योंकि हर कोई समझ पाए। कोई फास्ट समझता है, कोई स्लो समझता है, कि हर एक के समझ में आ जाए। किसी को ऑलरेडी ये आता है तो वो फास्ट नहीं करे। कुछ फेसबुक से एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं भाई थोड़ा फास्ट सिखाओ, नहीं भाई, फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट मेरे पास हैं जो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ओके, चलिए। ना उसकी एंट्री करने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? वाउचर्स के अंदर हम जाएंगे, जहां पे हम एंट्रीज करते हैं। ये एंट्री F7 में करनी है, जेवी में। किस में करनी है? जनरल वाउचर में, जेवी में। F7 प्रेस किया, जनरल वाउचर खुल गया हमारा। नाउ सबसे पहले यहां पे हमें एक लेजर क्रिएट करना है नया, पेड टू गवर्नमेंट। फिलहाल हमारे लिए ये एक्सपेंसिव है, फिलहाल हमारे लिए ये एक्सपेंसिव होगा। नया लेजर कैसे क्रिएट करेंगे? अल्टर सी करके, अल्टर सी किया, हमने लिखा पेड टू गवर्नमेंट, शॉर्ट में हमने लिख दिया। फिलहाल हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है। ठीक है, गुड्स आएगा यहाँ पे, और इसको हम सेव कर देंगे, पेड टू गवर्नमेंट। अभी यहां पर जो टोटल अमाउंट है हमारे तीनों टैक्स का, वो इनपुट करना है। देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट जो तीनों टैक्स का है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 97,444। 97,444। ओके, इनपुट कर दिया, तीनों टैक्स का जो टोटल था वो डेबिट होगा। अभी क्रेडिट में, तीनों जो टैक्सेस हैं वो क्रेडिट में करनी है। देखिए वहां पे हमारा जो डिस्प्ले था वहां पे डेबिट पे दिखा रहा था, जब वो क्रेडिट पे होगी तभी हमारा नील हो पाएगा। पहले SGST डालते हैं, SGST अकाउंट। तो SGST का अमाउंट हमारा कितना है? 45,846। 45,846, 45,846, ये SGST का अमाउंट है। एंटर किया, नीचे फिर से क्रेडिट आ गया, क्रेडिट पे एंटर करेंगे। यहां पे हमें डालना है CGST अकाउंट। CGST का देख लेते हैं। CGST का बस सेम ही है, दोनों का सेम ही रहता है, क्योंकि 50-50% ये टैक्स आती है। आधी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, आधी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। ओके, तो अमाउंट वही रहेगा, 45,846। बरोबर। तीसरी टैक्स IGST, उसका अमाउंट अपने आप आना चाहिए। जब हम IGST का लेजर डालेंगे, इनपुट करेंगे, तो उसका जो अमाउंट है वो अपने आप यहाँ पे आना चाहिए।
देखिए चेक करते हैं वहां पे। देखिए आईजीएसटी का जो अमाउंट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5752, 5752। ओके, तो यहाँ पे आ गया 5752, वो अपने आप आ गया। बरोबर। तो हमने क्या किया, ऊपर एक लेजर बनाया, पेड टू गवर्नमेंट, या आप टैक्स पेड, देखिए वर्डिंग कोई भी हो लेकिन हमारी एंट्री सही होनी चाहिए। या आप टैक्स पेड टू गवर्नमेंट ऐसे भी लिख सकते हो। अमाउंट यहाँ पे टोटल अमाउंट डालना है तीनों टैक्स का, जो SGST, CGST, IGST था, इनका जो टोटल अमाउंट था वो हमने यहाँ पे इनपुट किया। फिर एंटर किया, फिर SGST का अमाउंट हमने यहाँ पे डाला। जस्ट अ मिनट, बैक करता हूं मैं। SGST का अमाउंट, फिर CGST का लेजर डाला, CGST का अमाउंट डाला हमने, फिर IGST का अमाउंट जो है वो अपने आप आ जाएगा। फिर एंटर करके उस एंट्री को हमें कर देना है सेव। एंट्री को कर दिया हमने सेव। अभी बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अभी चेक करेंगे हमारी जो लायबिलिटी है नील हुई कि नहीं हुई। 0.01 भी बाकी रहना नहीं चाहिए। अगर आपका अमाउंट में 0.30 या 0.01 या 0.02 बता रहा है ना, तो वो भी लिखना है, वो भी पॉइंट में अमाउंट देना है। बरोबर। चेक करते हैं। हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, उसके बाद कहां पे, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आने के बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए कुछ है, नहीं है, नील हो चुका है। पूरी की पूरी टैक्स हमारी गवर्नमेंट को पेड हो चुकी है। जब पहले हमने देखा था तो यहाँ पे तीनों टैक्सेस दिखाई दे रही थी, SGST, CGST, IGST। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसका अमाउंट दिखाई दे रहा था। लेकिन अब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम नील, खाली हो गया। 0.1 भी बाकी नहीं है यहाँ पे। ये पेज आपको पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक होना चाहिए ये पेज। बरोबर। फिर से मैं आपको अंदर जाके बताता हूं, गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखिए पूरा ब्लैंक हो गया। पहले क्या था, यहाँ पे टैक्सेस बता रहा था, तो हमने जो लायबिलिटी थी वो हमने पे कर दी, हमने दे दी। बरोबर। स्केप स्केप करके मैं वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूं। अभी इस एंट्री को देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, तो किसमें आएंगे, डिस्प्ले में, रेगुलर जैसे हम करते हैं। फिर अकाउंट बुक्स, लेजर में आके आप लेजर खोल सकते हो, पेड टू गवर्नमेंट। देखिए SGST ये जो है दिखाई दे रहा है, जनरल। एंटर करेंगे तो पूरी एंट्री हमें दिखाई देगी। देखिए जो अभी हमने एंट्री की वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है डिस्प्ले में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंट्री का। इस एंट्री का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर में करना, इसकी प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर में करना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका। ओके, स्केप करते हैं वापस। हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर आ गए और स्केप कर दिया। तो ये रिटर्न फाइल जो है, टैक्स रिटर्न जो है, हमने गवर्नमेंट को पे किया, यहां तक हमारा काम होता है। हमें कंप्लीट करके देना पड़ता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। इतनी एंट्री तो कम से कम टैली ऑपरेटर को आनी ही चाहिए। इतना आपका, या शुरू से लेके अभी तक जितना हमने सीखा है,
आप जॉब करते हो, इतना भी करके दोगे ना आप, तो 40 से 50 हजार तो इनकम रहेगी आपकी। खुद का काम करोगे तो 1 लाख तक कमा, ज्यादा भी कमा सकते हो। देखिए सिंपल, आप परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट की एंट्री करते हो, 15 हजार 20 हजार आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन इनकम और एक्सपेंस की एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, बेसिक टैली में हमने किया था, इनकम और एक्सपेंस याद है? वो एंट्री अगर आप करके देते हो ना, तो आपकी जो सैलरी होती है ना, समझो 15 20 हजार है, तो 30 40 हजार हो सकती है, 35 हजार हो सकती है। देखिए इनकम और एक्सपेंस की एंट्री हमने कुछ 50 60 एंट्री की थी, मोस्टली कवर है। लेकिन जरूरी नहीं फील्ड में ऐसी एंट्री आपके पास है, इस टाइप की हजारों लाखों एंट्री होती हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी इनकम होती है। तो वहां पे हमें खुद सोचना पड़ता है, भाई इसका अंडर ग्रुप क्या डालें, एंट्री की वर्डिंग क्या रखें। वर्डिंग आप एंट्री की कोई भी रखो, लेकिन उसका अंडर ग्रुप सोच समझ के डालो। ड्यूटीज और टैक्सेस डालना है कि लोन्स एंड एडवांस डालना है, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम क्या डालना है, इन्वेस्टमेंट डाले क्या डाले। तो वो सोच के आपको अंडर ग्रुप डालना है, तभी आप अच्छे से इनकम एक्सपेंस की एंट्री कर पाओगे। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की एंट्री हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता। सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट बैंक तो करते हैं, लेकिन ये आपको अच्छी तरह आ गया ना, तो आप अच्छी से अच्छी किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और अच्छी हैंडसम इनकम पा सकते हो। इसके बाद जनरल वाउचर की एंट्री, नुकसान की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री जो हमने की थी, वो आप करके देते हो, तो एक ग्रेड और ऊपर आ जाता है। यानी जिस जिस लेवल पे आप एंट्री करके दोगे ना, उस हिसाब से आपका वो जो सैलरी का ग्रेड भी बढ़ता जाता है। तो जो भी मैंने कोर्स करवाया है आपको, कम से कम 2 बार आप रिपीट कीजिए, अपने कंप्यूटर के ऊपर करके देखिए। जो भी आपने यहाँ पे सीखा है, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देता हूं, जो आपने सीखा हुआ है ना, 2 बार आप अपने कंप्यूटर पे सेम टू सेम करो, सेम टू सेम, अंडर ग्रुप ये वो वगैरह, सेल, परचेस, जीएसटी। उसके बाद आप जो है अपना धीरे धीरे करके आप अपना अकाउंट लिखो। क्योंकि एक ही बार सीखने से कोई अकाउंटेंट नहीं बन जाता, प्रैक्टिस चाहिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग टाइप्स की एंट्रीज डाल के देखोगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। फुल प्रैक्टिस आई ना, तो जो 11th का जो बुक होता है ना, वहां पे जनरल एंट्रीज लिखी हुई होती है, जनरल एंट्रीज 11th के बुक में। कोई पढ़ता हो तो उससे लेके आओ बुक, और कंप्यूटर में एंट्रीज करके देखो। बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, आइडिया आ जाएगी आपको कैसे एंट्रीज की जाती। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना आपका माइंड क्लियर होता जाए। चलिए, तो आज हमने रिटर्न फाइल सीखा। नेक्स्ट सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 वीआईपी ऐसे बोलेंगे, वो है टीडीएस, टैक्स डिडक्ट सोर्सेस। वो टॉपिक करवाने वाला हूं, टीडीएस जी। वो नेक्स्ट सेशन आप मिस मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीडीएस वाला। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो बहुत कम समझ में आता है, बहुत हाई लेवल का समझो, ऐसा कहें तो वो होता है, सभी कवर नहीं कर पाते। लेकिन आपने ठान लिया मेरे को करना है, तो आपसे हो जाएगा। आपने ठान लिया कि करना है, तो आपसे हो जाएगा। हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड है, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। हम ऐसा जब सोचते हैं ना, सर हमसे होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा ना, ऐसा सोचोगे तो कि नहीं होगा।
ठीक है, और एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अगर मगर, अगर को अगरबत्ती बना के जला दो, मगर को पानी में जाने दो, तभी सक्सेस मिलती है। अगर मगर करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। तो ये अगर मगर छोड़ दो। कुछ स्टूडेंट तो लाइव क्लास भी अटेंड नहीं करते, एक्सक्यूजेस देते हैं। सर बीमार था, सर बाहर गया था, सर ये काम हो गया। ये लाइफ में चलता रहेगा, ये लाइफ में चलता रहेगा। तो एक्सक्यूजेस को स्टॉप करो। जो आपको करना है, जो आपको सीखना है, उसके बारे में आप सिंसियर हो जाओ, तो आप सीख पाओगे। कुछ स्टूडेंट सोए रहते हैं नींद में, लास्ट दिन पे जागते हैं, तो वो आपको नहीं बनना है। अगर भी नहीं देख पाए कभी लाइव क्लास, तो रिकॉर्डिंग तो देख ही लो। कुछ स्टूडेंट तो रिकॉर्डिंग भी देखना जरूरी नहीं समझते हैं। हम रोज आते हैं यहाँ पे, रोज सिखाते हैं, लेकिन आप आओगे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आपको आना तो है ना। चलिए, ज्यादा डीप पे नहीं कहूंगा, तो नेक्स्ट सेशन हमारा टीडीएस का है, तो सबको कंपलसरी अटेंड करना है। और जो एग्जाम दिया है, वो का पेपर दिया है, वो सबमिट करवाना है। और 2 सेशन हमारे बाकी हैं, उसके बाद हमारा 30 डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 30 डे चैलेंज 1 1.5 महीने के बाद वापस रिपीट होता है, वापस चलता है। उसकी जो लिंक है अभी, आपको 30 डे चैलेंज के ग्रुप में अपडेट की जाएगी। किसी को पर्सनल भेजी नहीं जाएगी, वो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है। 30 डे चैलेंज नेक्स्ट, जो हमारा 30 डे चैलेंज स्टार्ट होगा, 1 1.5 महीने, तो कम से कम 1.5 महीना लग जाता है। आपको जो अपडेट उसको मिलेगी, वो आपको 30 डे चैलेंज के ग्रुप के अंदर मिलेगी, और उसकी लिंक भी आपको 30 डे चैलेंज के अंदर मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम कुछ और वैल्यू शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय। भारत माता की जय।